हर सुबह वे तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाती, फिर भागवत पुराण का पाठ करती और गांव के बच्चों को कृष्ण की लीलाओं की कहानियां सुनाती। उनका स्वर इतना मधुर था कि जो भी सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। गांव की परीक्षा। एक वर्ष गांव में भीषण अकाल पड़ा। न बादल बरसे, न फसलें उगीं। लोगों ने तय किया कि वे नगर जाकर राजा से सहायता मांगेंगे, लेकिन मीराबाई ने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे कृष्ण ने कभी मुझे भूखा नहीं रखा, वो आज भी मेरी झोली भर देंगे। गांव के कुछ लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। भजन और कथा से पेट नहीं भरता मां। लेकिन मीराबाई मुस्कुराईं और बोली, जब तक श्री कृष्ण पर विश्वास है, भूख मुझे छू भी नहीं सकती। अगली सुबह मीराबाई अपनी कुटिया के बाहर भजन कर रही थीं। तभी एक सुंदर बालक आया, सांवला रंग, पीतांबर वस्त्र, मोर मुकुट और हाथ में माखन का लोटा। वो बोला, दादी, ये माखन माँ ने तुम्हारे लिए भेजा है। मीराबाई ने उस बालक की आंखों में झांका, वही अलौकिक तेज, वही मोहक मुस्कान। ये तो उनके प्रभु श्री कृष्ण ही थे। तीन चारवें उठीं, हाथ जोड़े और आंखों में आंसू लिए बोलीं, कान्हा, तू स्वयं आ गया। पर बालक पल में अदृश्य हो गया। मीराबाई समझ गईं, यह उनकी भक्ति की परीक्षा थी, जिसमें वे सफल रहीं। उसी रात आकाश में मेघ गरजने लगे। झमाझम बारिश हुई। सूखे खेतों में फिर हरियाली छा गई। तालाब और कुएं पानी से भर गए। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा और समझ गए, ये मीराबाई की निश्चल भक्ति का फल था।